दो कपल होते हैं जो अपने एक 16 साल की बेटी जिसका नाम अप्रैल होता है और 7 साल के बेटे के साथ दूर एक जंगल में एक घर लेते हैं। वह घर काफी दिनों से बंद था और सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। उन्हें वहां रहने के लिए उसे साफ करने की जरूरत होती है। जब औरत अपना बैग का सामान निकालते रहती है तभी ऊपर वाले के कमरे से एक बॉल गिरकर सीढ़ी से नीचे आती है। जब उस बॉल के लेकर ऊपर जाती है तब एक बॉक्स खुला रहता है जिसमें से वह बॉल गिरता है और कपड़े से कुछ चीज ढाका हुआ होता है। जब उसे हटाती है तो एक बेबी गुड़िया की डॉल होती है। उसे वह उठाती है और डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद उन दो बच्चे स्कूल जाते हैं और उसका पति काम पे। जब उसकी बीवी घर में सामान रखते रहती है तभी वह डॉल जिसे डस्टबिन में डाली थी पिछले रात वह वापस अलमारी में होती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उसे दोबारा उसी डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद जब रात को वह सोते रहती है तभी उसी बच्ची का सपना उसे दिखाई देता है इसी घर के सामने और वह इस घर में उसे बुलाते रहती है। उसे देखकर उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद अगली सुबह होती है और वह अपने बेटे को उठाने के लिए जाती है। तभी वही डॉल को उसका बेटा गले लगाकर सोते रहता है जिस डॉल को डस्टबिन में डाल दी थी। उसके बाद गुस्से से वापस उस डॉल को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद उसके बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं और वह भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। आने के बाद उसी शहर में नए दोस्त बनाते हैं जिन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं शाम को और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और उसके बच्चे भी वहीं होते हैं। तभी उसके बेटे के नाक से खून बहने लगता है और वह लड़का अपने मम्मी से कहता है कि मॉम आपने उसे गुस्सा दिला दिया है। कहता है उसकी मम्मी को समझ नहीं आती है। उसके बाद उनके दोस्त लोग वहां से गुस्सा होके चले जाते हैं। जब रात को सोते रहते हैं तब उसे दोबारा सपना आता है उसी घर का जिसमें एक बॉल लुढ़कते हुए अंदर जाते रहता है और हॉल में उसका बेटा के साथ एक छोटी लड़की भी बैठी रहती है और उनके पीछे तरफ आग लगने लगता है जिसे देखकर वह डर जाती है और जाग जाती है। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन को दिखाया जाता है। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा एंड्रयू बाहर घूमने जाते हैं और उनकी बेटी अप्रैल जाने से मना कर देती है और वह घर में रुकती है। जब वे जाते रहते हैं तब उसका बेटा कहता है हमें प्रे करना चाहिए उसके लिए। तब भी उसकी मम्मी को समझ नहीं आता। फिर जब पार्क में एंड्रयू से उसकी मम्मी पूछती है किसके लिए प्रे करने को कह रहा था, एंड्रयू उसी छोटी लड़की के लिए प्रे करने को कह रहा था जो उस घर में उसकी आत्मा भटकते रहती है। उसके बाद वे लोग वापस आते हैं और रात को फिर से रिचर उस डॉल को देखती है और उसे बुलाते रहती है और अचानक से जाग जाती है। इधर उसका पति का दोस्त का पत्नी उसे बताने को आती है कि तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक जगह नहीं है, उस घर में आत्मा है। कहती है उसे कुछ समझ नहीं आता है और रात होती है। तब रिचर अपने बेटे को गुड नाइट कहने को जाती है। तभी एंड्रयू उसी डॉल से बातें करते रहता है। वह डर जाती है और उसे सोने को कहती है और उस डॉल को जलाने के लिए फिर ले जाती है और डस्टबिन में डालकर उसके ऊपर कैरोसिन डालकर उसे जला देती है। उस डॉल को जलाने के बावजूद वह वापस आ जाती है। एंड्रयू उस डॉल से कहता है कि मेरी मॉम के ऊपर गुस्सा मत करना, मेरी मॉम ये सब को नहीं समझती हैं पर समझ जाएंगी कहता है। उसके बाद अगली सुबह होती है और एंड्रयू का बर्ताव बदल गया होता है। अपनी मम्मी से आत्मा के बारे में ही बोलते रहता है। उसके बाद वह अपने बेटे का रूम को देखने जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता है। वापस आती है और टेबल में बैठे रहती है। तभी किसी की चलने की आवाज आती है, ऊपर किसी की चलने की। वह अपने पति को कॉल करके बताती है। जब वह बर्तन को धोने के लिए इकट्ठा करते रहती है तभी फिर किसी की आवाज आती है। जब उसे ऊपर देखने जाती है तभी नीचे बर्तन रखे रहती है। उसे कोई तोड़ देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद उसके बेटे के रूम में रिकॉर्डिंग टेप रखती है जिसमें उसका बेटा एक बच्ची से बात करते रहता है। उसमें वह बच्ची कहते रहती है उस बच्चे से कि तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। कहती है जब उस रिकॉर्डिंग को साइक्रेटिक्स को सुनाती है तो उसमें सिर्फ उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी फ्रेंड की ग्रैंडमदर आती है और कहती है कि इस घर में आत्मा है लेकिन वह जादू टोने पे यकीन नहीं करती है, इसीलिए उसे घर से भगा देती है। उसके बाद जब वह रात को सोते रहती है तब ऊपर किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और ऊपर जाती है। तब तक ली वह भी इस शैतान बच्ची के कब्जे में हो गई होती है और ऊपर जाकर उस गुड्डे को खिलाती है। उसके अगले सुबह अपने बेटे और बेटी को पार्क घुमाने के लिए लेकर जाती है और उसकी बेटी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे वही बच्ची दिखाई देती है और उसे दिखाई देता है कि वह बच्ची पानी में डूब रही है। जैसे उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और पागलों जैसी बातें करने लगती है।
फिर रात को उस गुड़िया के साथ खेलने लग जाती है और सारा टाइम अजीब बिहेवियर करने लगती है। उसके बाद उसका पति ऑफिस जाता है और वहाँ उसका दोस्त का वाइफ आ जाती है और रिचर का पति को वार्निंग देती है, लेकिन वह यकीन नहीं करता है और उसे भगा देता है। उसके बाद रात को रिचर और उसका पति सोते रहता है। तभी रिचर को वह छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और चाकू लेके उसके बेटे का रूम में जाती है। तभी उसके पीछे चुपके से उसका पति आता है और लाइट ऑन कर देता है। उसका इरादा अपने ही बच्चे को मारने का था। जब उसका पति पूछता है तो उसे खुद को कुछ समझ नहीं आता है और रोने लगती है। उसके बाद उसका पति उस साइक्रेटिक के पास जाता है और वह उसकी पत्नी के बारे में बताती है। उसकी पत्नी एलिस के बारे में उस साइक्रेटिक को बताए रहती है। जब रिचर का पति को उसके बारे में बताता है तो वह समझ जाता है और वापस अपने घर जाता है। तो वहाँ उसकी पत्नी पागल हो चुकी होती है और वहाँ कुछ भूत लोग पार्टी करते रहते हैं जो उसी घर के होते हैं और वे वहाँ मर चुके होते हैं। उसके बाद वे सारे भूत उसे घेर लेते हैं, फिर सारे गायब हो जाते हैं। उसके बाद खोजते खोजते उसे घर का बेसमेंट मिल जाता है। जब अंदर जाकर देखता तो एक टेबल होता है और उस टेबल में हड्डियां होती है। जब उस टेबल को ऊपर उठाता है तब वहाँ एक कुआं रहता है जिसमें से आवाज आती रहती है। जब वह बॉक्स को खोलते रहता है तभी उसके पीछे की कुआं से वही चुड़ैल बाहर आती है और वह खून से लथपथ होती है और फिर भी वह बॉक्स को खोलते ही रहता है। जब बॉक्स खुल जाता है तभी उसमें एक छोटी चुड़ैल होती है। उसके बाद बेसमेंट से भागने लगता है। तभी ऊपर वही डॉल खड़ी रहती है। रास्ते में तब रुक जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे से उसके गले में रस्सी फंसाकर उसे खींचने लगता है कोई और उसे खींचकर बेसमेंट का रूम में ले जाता है। उसके बाद सभी मर जाते हैं, सिर्फ रिचर ही बचती है और वह भी उस चुड़ैल के कंट्रोल में होती है। इस तरह यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।